हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कॉन्सेप्ट्स विद पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। मर्ज्ड जो साइकिल हुई थी उसके शिफ्ट वन के पेपर के, और ऑब्वियसली ये एजुकेशन के पेपर के पीवाईक्यूज हैं। शिफ्ट वन डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी शिफ्ट टू भी डिस्कस कर पाएं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें इनकलकेट लर्निंग को, और वीडियोज को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। अमंग द फॉलोइंग विच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकंक्लूसिव, यानी ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, इनकंक्लूसिव है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये तो कंक्लूसिव है कि हाँ ठीक है, हेल्पफुल होते हैं। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माल न्यूट्रिशन जो है उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये भी ठीक है। Eating breakfast is beneficial for cognition, which is also right. Obesity has an association with cognition, यानी obesity की वजह से आपके जो है cognition level पे एक फर्क पड़ सकता है, या association है obesity का और cognition का। So ये inconclusive है एक तरीके से, कि हम ये नहीं बोल सकते कि जिस इंसान जो obesity से सफर कर रहे हैं उनका cognition level कम है या ज्यादा है या whatever। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इसको नहीं बोल सकते, आंसर डी रहेगा। मैच करनी है लिस्ट वन और टू, एक में कॉन्सेप्ट दे रखा है, दूसरे में उस कॉन्सेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। पीपल हु लिव इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, पीपल हु लिव इन कलेक्टिव कल्चर, द कल्चर कंपैरेटिव अप्रोच, कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, इंडिजिनस अप्रोच, इंडिजिनस मतलब जो वहां रहते हैं, पर्टिकुलरली वहीं के हैं, वहीं पैदा हुए हैं और वहीं रहते हैं। ठीक है। वैल्यू इंडिपेंडेंस, कंपटीशन एंड पर्सनल अचीवमेंट, तो जो लोग इंडिविजुअल कल्चर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो ज्यादा इंडिपेंडेंस की वैल्यू करते हैं, कंपटीशन की उनमें भावना रहती है, और पर्सनल अचीवमेंट पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। सो फर्स्ट का तो फोर्थ रहेगा। तो अगर फर्स्ट का फोर्थ रहा तो देखिए आंसर तो हमें बी मिल गया, बट स्टिल अगर देखें जो सोशल हार्मनी या भाईचारे को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुलनेस है उनमें, और नीड की ग्रुप नीड्स जो है वो वहां पे हैं। सो ये कौन रहेंगे, जो कलेक्टिव कल्चर में रहते हैं। ठीक है। कल्चरल कंपैरिजन की जब हम बात करेंगे सो ये क्या करेगा, टेस्ट वेस्टर्न आइडियाज अबाउट पर्सनालिटी इन अदर कल्चर, तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न का दूसरे कल्चर्स के साथ। जब इंडिजिनस अप्रोच की बात करेंगे तो जो लोग एक पर्टिकुलर जगह रहते हैं वो हमेशा वेस्टर्न जो चीजें हैं उनका अपोज करते हैं। सो जो ये क्या आंसर रह जाएगा, अपोज वेस्टर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इन नॉन वेस्टर्न सेटिंग। सो ये डी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, यानी कि सिर्फ डिजीज का एब्सेंट होना ही हेल्थ जो है हेल्दी होना नहीं है, जबकि हेल्थ का कंप्लीट मतलब क्या है, जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली भी हेल्दी हों। सो ये डेफिनेशन किसने दी है हेल्थ की, तो ये WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सो एक आधी ऐसी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स थ्री डिफरेंट फैक्टर्स, तो तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं इंटेलिजेंस में, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो ये किस थ्योरी में मेंशन किए गए हैं, सो ये जो तीन है, ये देखिए गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन की है, डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन की है, कार्ल रोजर का हमेशा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रहता है, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के हैं जो कि ट्राइआर्किक थ्योरी जो उन्होंने दी है, वहां से ये तीन तरीके की इंटेलिजेंस ली जाती है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, यानी कि WAIS भी आपको बहुत बार मिल जाएगा लिखा हुआ। सो ये हेल्प करता है क्या चीज मेजर करने में। सो ये हेल्प, देख मैंने आंसर यहाँ पे जल्दी से दिखा दिया गलती से। ओके ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने किस चीज की इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। ठीक है। सो ये क्या चीज मेजर करेगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को मेजर करेगा। WAIS एक इंटेलिजेंट टेस्ट है, 1955 में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, और ये क्या मेजर करता है, एडल्ट्स में इंटेलिजेंस मेजर करने के काम आता है, या फिर ओल्डर एडोलेसेंट में। सो बेसिकली ये जो WAIS है इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, और ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को जो है मेजर करने के लिए काम आता है।
रिगार्डिंग मेटाकोग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमें गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है जो सही नहीं है मेटाकोग्निशन के लिए। और मेटाकोग्निशन होता क्या है, जब आप क्रिटिकली सोचने लग जाते हैं अपनी थिंकिंग के बारे में, तो इसमें सब कुछ अपने बारे में सोचते हैं, आप पड़ोसियों का कोई लेना देना नहीं है कि आप किसी दूसरे के बारे में सोचें, उसकी फीलिंग्स को समझें या उसके प्लान को या उसकी चीजों को मॉनिटर करें, ठीक है। सो मेटाकोग्निशन इज थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो मेटाकोग्निशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूज्ड टू प्लान, मॉनिटर, असेस अदर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस, तो दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। मेटाकोग्निशन इंक्लूड्स क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, ये भी खुद की बात हो रही है। और मेटाकोग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, तो एक्सटर्नलाइज करना या मतलब बेसिकली जब आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, कुछ अपनी थिंकिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं, सो वो इसका आंसर रहेगा। तो आंसर हमसे नहीं पूछा गया है, सो बी आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्रिएट देयर लर्निंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इज द बेसिक अजम्पशन, तो बेसिक अजम्पशन ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी का बेसिक अजम्पशन है, ये ध्यान रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियली, तो आपने अगर गाइडेंस इन काउंसलिंग की वीडियोस देखी है मेरी, तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग डेमोक्रेटिक काउंसलिंग, मतलब हम डेमोक्रेटिक बिहेवियर वहां रहता है कि पार्टिसिपेशन का मौका जो है वो काउंसलिंग को बेटर तरीके से दिया जाता है। The approach to counseling in which the therapeutic process भी यानी थेरेपी भी यूज की जा रही है is directed along lines considered relevant by the counselor. So जो काउंसलर को ठीक लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। और जहां काउंसलर के मतलब काउंसलर इन्वॉल्व है या एक्टिवली इन्वॉल्व है, सो वो क्या रहेगी, वो डायरेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टिव काउंसलिंग रहेगी, ठीक है जी। ये नॉन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव, ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, करवा रखे हैं ये टॉपिक्स आपके। तो यूनिट वाइज अगर आपने देखना है सिलेबस, वो मैंने यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बना रखी है एजुकेशन के लिए, और एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही सिंगल प्लेलिस्ट भी है यूजीसी नेट एजुकेशन करके, उसमें अराउंड 200 वीडियोस होंगी। सो वो भी जो है क्या है, उसमें सारी की सारी कलेक्टिव वीडियोस हैं, और जो सिलेबस वाइज है आपकी बिल्कुल पर्टिकुलर सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन है वो मैंने यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो हमारा 3rd यूनिट में है वो मैंने करवा रखा है, तो उसको देखिएगा एक बार। नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट दे रखी है और कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें मैच करना है, कैरेक्टरिस्टिक लगा लीजिए या ये जो ऑथर्स हैं ये लगा लीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो काउंसलिंग का, वो किसने दिया, तो ये कार्ल रोजर ने दिया है, हमने पढ़ रखा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बाद। ओके, साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड, तो साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल या साइकोडायनामिक, तो ये अप्रोच किसके हैं, सिगमंड फ्रॉइड के हैं। फिर है बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच हमेशा किसका है, पेवलोव का है, पेवलोव की थ्योरी हमने पढ़ी है। कोग्निटिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग रहेगा एरोन बेक का, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना हुआ है तो अब सुन लीजिए और इनको ध्यान रखिए, ठीक है जी। सो क्या रहेगा, फर्स्ट का फोर्थ करके ये आंसर आ गया हमारा। वैसे तो बी का फर्स्ट, ये हमने सिगमंड फ्रॉइड, और सी जो है उसका क्या था, सेकेंड, एंड देन डी का थर्ड। सो सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज के ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, विद कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकलकेट लर्निंग को लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा मतलब व्यूज ज्यादा दिखते हैं मुझे कि ज्यादा लोगों ने देखा है, तो लाइक करना भूल जाते हैं शायद, तो लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।